ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज करना है हमें मैकेनिज्म। ये बोर्ड में फिक्स है आना, 3 मार्क्स में आएगा। एक नए क्वेश्चन फिक्स है। अब 3 मैकेनिज्म है जो कि एल्डोल एल्कोहल फिनॉल एथर में। पहला क्या है? एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा क्या है? या तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तीसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 413 केल्विन, जिसमें एथर बनता है। 3 मैकेनिज्म है, तीनों में से एक मैकेनिज्म फिक्स है, 110% ही आएगा। और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी होता है समझने के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब समझते हैं मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन है? पहले वाला हम करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या इसी को बोलते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। ओके, इसमें सब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन मैंने लिख रखा, ये हमारे पास इथीन है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉफ रूल एडिशन होता है, कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? H प्लस है और ये वाटर। तो सबसे पहला रिएक्शन ये होगा, ये आपस में रिएक्शन, ठीक है। एक तरीके से वाटर क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डोनेट कर रखा है इसने। अब इसके बाद क्या होगा? ये रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन करेगा, CH3 CH। और मार्कोवनी कॉफ रूल में क्या होता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और द नेगेटिव पार्ट ऑफ कंपाउंड गोज टू दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखो, इट हैज ओनली 1 हाइड्रोजन, इट हैज 2 हाइड्रोजन, सो OH माइनस गोज टू एट दैट प्लेस। ओके, तो शॉर्ट में कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अब क्या होगा? यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे क्या होगा? वॉट H3O प्लस है। देखो कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सबसे पहले रिएक्शन ये होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। ये स्टेप 1 है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब ये वाटर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक इसका अटैक हो रहा है। और कार्बोकेटायन पूरा लिखना, C प्लस मत लिख देना पेपर में। तो क्या होगा यहाँ पे? CH3। अब यहां से क्योंकि बॉन्ड उठा है तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2। और यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन हाइड्रो। अच्छा, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन इसने अब लिया है, यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3। ओके, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकता था, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रेदर देन दिस प्लेस। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा, है ना। कार्बोकेटायन जितना, इसको देखो प्लस आई इफेक्ट, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। सो यू हैव टू कीप क्लियर इन द माइंड दैट की कार्बोकेटायन स्टेबल वाला होगा। अगर यहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होता तो रीअरेंजमेंट भी होता। ओके, वो मैंने पिछले डिटेल वीडियो में मैंने बता रखा है। तो देन आफ्टर क्या होगा? देन आफ्टर क्या होगा? स्टेप नंबर, ये कार्बोकेटायन का बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। देन स्टेप 2 क्या होगा हमारे पास? स्टेप 2 क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा? ये कार्बोकेटायन हो गया। इसके बाद क्या होगा? ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। देन आफ्टर फॉर्मेशन हो जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन। ओके, अब ये अटैक होगा। कैसे होगा? देखो, सबसे सिंपल। अब यहां से देखो, यहाँ पे क्या था? ये निकला, तो यहाँ पे प्लस वाटर भी तो रिमूव हो रहा है ना, प्लस वाटर रिमूव हो रहा है। देन आफ्टर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो इसमें कैसे होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। कैसे? ये कार्बोकेटायन बन गया, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ पे वाटर का अटैक होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। देन क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3 CH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने डोनेट किया है। और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया हमारे पास। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 बता सकते हो? डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन कैसे? CH3 CH, यहाँ पे क्या CH3 है, लिख लेना। स्टेप नंबर 3 डिप्रोटोनेशन, मैंने मेंशन नहीं किया बट लिख लेना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड इधर आएगा, -H प्लस हो गया, और क्या बन गया? अल्कोहल। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म वाले मार्क्स फ्री के होते हैं। तो मैकेनिज्म इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिख के कर लेना। पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, देन ये दिस दिस दिस, ठीक है। तो अगर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। देन आफ्टर हम लोग मूव करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म पे। ओके ओके, आई होप ले लिया होगा। देन मूव करते हैं
सेकंड मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, पहला वाला डन हो गया। ओके, और एग्जाम्पल इसके तो बहुत सारे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देन आफ्टर आते हैं मेरे पास सेकंड स्टेप का मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, वाटर रहता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में वाटर। हाँ, तो अभी दूसरा मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या है, ये रिएक्शन है। देन आफ्टर इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, इसमें स्टेप वन होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल है, इसका प्रोटोन, अच्छा ये H प्लस कहां से आया, H प्लस आ सकता है H2SO4 से, H3PO4 से, तो ये आ सकता है फॉस्फोरिक एसिड से, या इसमें क्या होगा, ये डिसोसिएट होता है बेसिकली H प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो कभी ये लिखा आ जाए तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस का रोल लाना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, CH3 CH2OH है, यहाँ पे H प्लस का अटैक किया, ये यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, H पॉजिटिव चार्ज क्योंकि डोनेट किया था। अब स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होता है, CH3 CH2, अच्छा स्टेप नेम लिख देना पेपर में, ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ओके, कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। देन क्या होगा इसमें, CH3 CH2HH पॉजिटिव चार्ज है। देन क्या होगा यहाँ पे, ये रिमूवल ऑफ वाटर हो सकता है, ओके। देन क्या हो जाएगा, CH3 CH2, अब ये यहाँ से निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर रिमूव हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, फॉर्मेशन ऑफ जो कार्बोकेटाइन होगा, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, या ये स्लो स्टेप होता है, पता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल में होंगे, रीजन क्या है, ये दो से इंटरकन्वर्टेबल है, ओके। देन आफ्टर आता है सेकंड स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या होगा हमारे पास, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके। तो कैसे होगा, CH2, इसको मैं हाइड्रोजन ऐसे दिखा रहा हूँ, CH2 पॉजिटिव चार्ज, डीप्रोटोनेशन होगा, फॉर्म एल्कीन बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, अगर मान लो HSO4 माइनस था तो HSO4 माइनस ये हाइड्रोजन ले लेगा अपना कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस तो कर देगा बट पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ गया, तो माइनस H प्लस, क्योंकि तुमने यहाँ पे H प्लस लिया था तो माइनस H प्लस आ गया, ओके, और क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो इस तरीके से ये दूसरी मैकेनिज्म होगी। तो मैकेनिज्म लिखने का पूरा प्रॉपर है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन आफ्टर आता है मेरे पास तीसरी मैकेनिज्म। तीसरी मैकेनिज्म में क्या है मेरे पास, तीसरी मैकेनिज्म में इसको इरेज करता हूँ, हाँ। तो ये थर्ड मैकेनिज्म है, दो हमने कर लिया, पहला एसिड कैटलाइज हो गया, ओके, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, थर्ड मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें भी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बट एट 413 केल्विन। तो टेम्परेचर इज द की रोल, ठीक है, टेम्परेचर की रोल, अगर वो 443 केल्विन पे होगा तो एल्कीन बनेगा, अगर 413 केल्विन पे आ गया तो क्या बनेगा, एथर, ठीक है ना। ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि अगर जैसे सपोज करो मेरे पास CH3 CH2OH है, यहाँ पे क्या होगा, अगर H2SO4 413 केल्विन है, दूसरा आता है H2SO4 एट 443 केल्विन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ओके, ये बन गया। यहाँ पे क्या बनता है, एथर बन जाता है, CH3 CH2O CH2 CH3, एथॉक्सी इथेन बन जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हम ये वाली मैकेनिज्म तो हमने कर लिया, डन। अब ये वाला करना है, ठीक है। तो तीसरी मैकेनिज्म है जो कि लास्ट है, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का तो नॉर्मल होता है, वो तो कर ही लोगे, उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पहला स्टेप वन, सेम स्टेप वन क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल को पहले प्रोटोनेट करोगे तो क्या होगा, CH3 CH2OH है, अब H2SO4 या H प्लस हो तो यहां से क्या आएगा, H प्लस ही आएगा, प्रोटोनेट हो गया, CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। अब स्टेप टू क्या होता है,
स्टेप 2 मैं एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा हूँ, जिससे जो मैं सिर्फ पेपर में जो लिखना है वही लिखो, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, यहाँ पे याद रखना SN2 अटैक ऑफ एल्कोहल होता है। ओके, क्या होता है SN2 अटैक, SN2 अटैक या SN2 टाइप अटैक ऑफ एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, एल्कोहल ऑन, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया, ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, और दूसरा एल्कोहल क्या होगा, यही सेम जो है SN2 टाइप का अटैक होगा। देखो कैसे, इसको बनाओ CH3 CH2O, यहाँ पे क्या है ओ हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या बोला है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, दूसरा अल्कोहल क्या है CH3 CH2। अब इसमें कोई भी अल्कोहल दे दे, मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट सेम लगना है तो कॉन्सेप्ट सीखो। अब क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ये कौन सा टाइप अटैक है, SN2 टाइप। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो पहले क्या लिखना है, CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने डोनेट किया, और यहाँ पे ये वाला CH2 अटैच है और ये क्या है CH3। ओके, और प्लस क्योंकि ये निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल भी जाएगा, प्लस वाटर रिमूव हो गया। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन एज यूजुअल, ठीक है। यहां से डीप्रोटोनेशन करोगे CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 क्या होगा -H प्लस, अगर H या अगर H2SO4 है तो HSO4 माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक दिखता है। ओके, ओके, डीप्रोटोनेशन स्टेप में क्या होगा, यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा -H प्लस, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एथर बन जाएगा, ठीक है, CH2O CH2 CH3, इसको बोलते हैं एथॉक्सी एथेन। या किसी का भी एग्जांपल आ जाए तो इस तरीके से कर लोगे। ये हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन। देन आफ्टर आता है एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली 2 पॉइंट है, मैं इसको बता देता हूँ यहीं पे शॉर्ट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये भी मैकेनिज्म में कंसीडर किया जाता है, बट पता होगा, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड होता है RCl, उसको किससे रिएक्शन कराते हो, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो क्या बन जाएगा RMgCl या Br जो भी है, R पे माइनस होता है, Mg पे पॉजिटिव। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, किसी पे भी अटैक कर सकता है। ओके, अब क्या हो गया, अगर ये कार्बोनिल पे अटैक हुआ तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऊपर गया, यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप है, ये नीचे आके इसको लीव करा देगा। अदरवाइज इसको मैंने डिटेल में बना रखा है, बट इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ये लग गया। ऐसे किसी भी अगर लीविंग ग्रुप नहीं है तो अल्कोहल बन जाएगा। मान लो कोई लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं, जैसे OET अच्छा लीविंग ग्रुप है, या क्लोराइड होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर लीविंग ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, RMgX माइनस प्लस, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लीविंग ग्रुप नहीं है तो अटैक किया, ऊपर गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव क्या होगा, हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ पे R अटैच हो गया, और क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। तो ग्रिग्नार्ड में ये है। तो मेन था ये 3 मैकेनिज्म, जो कि 3 मैकेनिज्म पूछा जाएगा। पहला एसिड कैटाइज हाइड्रेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तीसरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 413 केल्विन, जिसमें एथर बनता है। ओके, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।